उनकी ड्यूटी बिर्ला गार्डन में है। ओ काय तुम्हाला काय आहे? नाही तुम्ही ड्युटी करा। ओ भाऊजी हे काय हे कचऱ्याचे टाकायचे असते काय? हे पडायला नाही येते। હું ગુજરાતી છું, મને મરાઠી નથી આવડતું. काय गुजराती हे महाराष्ट्र आहे। महाराष्ट्रामध्ये राहायचे असलं तर मराठी यायला पाहिजे। અમે ગુજરાતી સ્કૂલમાં ભણ્યા છે। गुजरात जावा तुम्ही गुजरात जावा आता। અમારી ફેક્ટરી અહીંયા અમારા છોકરાઓ ભણે છે તો અમે કેમ જઈએ ત્યાં? इकडे राहायचे असणार तर मराठी यायलाच पाहिजे, समजलं? સમજ્યા? हा बस। ओ अंग्रेजी काय अंग्रेजी मध्ये काय आहे? Go to England, London. No learning. आजी मराठी मध्ये नो मोठी। महाराष्ट्रामध्ये राहायची आहे ना, मुंबई मध्ये राहायची आहे ना? आय विल लर्न नाही, मी शिकणार मराठी भाषा हो। पुरणपोळी मिळेगा। पुरणपोळी तर बसा। चिंगम मॅडम माईक पाहिजे का तुम्हाला? आम्हाला पाहिजे। ते घ्या मॅडम माईक घ्या थोडस। ओ आजी हे वयात तुम्ही घुसून पुसून काय करते? अरे काय करले मी? घरी सुनबाई नाही बसायला देते, इकडे तुम्ही नाही बसायला देते, आणि कुठे जाऊ? अरे काय कुठे जाऊ? हे काय तुमची वय आहे का? हे घुसून पुसून नको करू इथे। नाही आता वय झाली, आता आता इथे तुम्हाला कोणी बोलवलंय? तुमची वेळ काय? मोदी साहेबने बोलवलेलं आम्हाला इथे। अरे आता माझी शटकली। टीव्हीवर बघितलं तर भाइयो आणि बहिणो, मोबाईल उघडला तर तुम्हाला पुण्य भेटणार। हे मोदी, हे जेएनसीचा मेंबर, कवराला पण पुण्य भेटलेलं आहे काय? हे मोदी सकाळी नको करू। आता सगळ्याला प्रभात फेरी घेऊन जा। विठ्ठल शिकवा। कुठे गेला मोदी? समज पडलं का नाही? आता उद्यापासून विठ्ठल शिकवा आणि प्रभात फेरी घ्या। महाराष्ट्रामध्ये राहायचं आहे ना, बिर्ला गार्डन मध्ये यायचं। जेएनसीच्या तुम्हाला प्रमुख बनायचंय तर मराठी शिकवा आता, समजले? जय महाराष्ट्र। हम मुंबई को कितना जानते हैं, हम महाराष्ट्र को कितना जानते हैं। सो वी हैव सम फ्यू क्वेश्चन आंसर्स। जिसको भी पता होगा वो प्लीज हैंड रेज करेंगे और आंसर सही जवाब देंगे। हमें डायरेक्टली आंसर नहीं देना है, हैंड रेज करने के बाद ही आंसर देंगे। अगर किसी ने हैंड रेज किए बगैर आंसर दिया तो उनको पेनल्टी लगेगी। मेरे ख्याल से ये जशवंत भाई ने कुछ तो मकवाना ने ये शुरू किया है कि अगर गलत जवाब दिया तो सामने से पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट माई फॉल्ट, मास्टरमाइंड जशवंत भाई, मैंने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। वल्लभ भाई, आप भी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे प्लीज। आज गुड़ी पड़वा है। आज ही के दिन इंडिया में पंजाब में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, और वो फेस्टिवल का नाम क्या रहेगा? एनीवन? 20 रुपया निकाल के रखिएगा प्लीज। ओके, फर्स्ट चेटी चंद, दैट्स अ गुड। विपिन भाई प्लीज उनको थोड़ा मुंह मीठा कराइएगा। अब क्वेश्चन गलत है। पंजाब में सिंध में होता है चेटी चांद, पंजाब में कुछ नहीं होता है। चेटी चांद इज सिंध। ओके, आई वुड लाइक टू करेक्ट, ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ये सिंध में होता है। ओके, चलो फरीद बीरो सिंध में होता है, केवल सिंध में। परफेक्ट। कहीं नहीं, एक आती दो। कौन से पढ़? और गुड़ी पड़वा के दिन हम रंगोली बनाते हैं, और वो रंगोली को एक स्पेशल
स्पेशल नाम से बोला जाता है। सो वो क्या नाम, स्पेशली आज के दिन में जो रंगोली बनाते हैं वो रंगोली का नाम क्या रहेगा? एनीवन, एनी गेस? You have to raise your hand first. Wrong answer. Anyone? आज की रंगोली को क्या बोलते हैं? कोलम रंगोली। Okay, we move to the next. हमारे महाराष्ट्र में एक लार्जेस्ट ओपन एयर लॉन्ड्री है। सो कैन यू नेम द प्लेस? गोभी तालाब, ओके, यस, शशि जी। महालक्ष्मी, एंड द प्लेस इज गोभी तालाब, गोभी तालाब, गोभी तालाब। Yeah, sir, Gobi. Sir. It's a part of it. Okay, now Mumbai is a dream city. मुंबई को कौन से फॉरेनर ने एज अ गिफ्ट दिया है? Can we request? Yes, your answer is right. We raise our hand and go ahead. ये तो सारे यहाँ पे ही सर मिठाई लेने वाले हैं, पूरा डब्बा ही। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ओके, नाउ यस, मुंबई में फर्स्ट ट्रेन सर्विस कौन सी साल से शुरू हुआ? इन विच ईयर द ट्रेन सर्विस बिगैन इन मुंबई? वाओ, somewhere there behind. Sorry, 1853. Perfect. Wow, that's a good knowledge. चतुर्वेदी बॉक्स दे दूं। मैं बोलूंगा नहीं, देखो मैडम भी, यस। कौन है? नहीं जोड़ सकती है, इससे मैंने बोला। मैडम ने, ओके, जैसे मुंबई एक हैपनिंग मिठाई सिटी रख लो है, आप ही, मैं किसी और को दे दूंगा। लो। जैसे मुंबई एक हैपनिंग सिटी है, वैसे ही वर्ल्ड में एक और हैपनिंग सिटी है जिसे मुंबई सिस्टर बोला जाता है। सो कैन यू नेम दैट प्लेस विच इज कॉल्ड मुंबई सिस्टर? इट इज क्वाइट फार फ्रॉम इंडिया। हाथ ऊपर करो। यस प्लीज, पंकज भाई। Wrong, no. आई Yes. Wrong. Wrong. Let me say wrong को क्या बोलते हैं मराठी में? खोटं। खोटं जवाब। लॉस एंजलिस। Yes, Los Angeles. That's called Mumbai sister. Five rivers of Maharashtra. There are so many. You can name 5 of them. आप खड़े, इफ यू नो 5 तभी ही हैंड रेस करेगा। यहाँ राजीव भाई ने बताया है, प्लीज बोलो। मुळा, मुठा, गोदावरी, पंचगंगा, चंद्रभागा। और एक ना 5। मुळा, मुठा दो अलग अलग है, भीमा, चंद्रभागा और गोदावरी। परफेक्ट। Now, next question. Last 25 years में जो भी महाराष्ट्रियन क्रिकेट हु इज फ्रॉम महाराष्ट्र फेमस क्रिकेटर के हम 3 नाम देंगे। There will be so many, लेकिन हमें लास्ट 25 years में जो 3 फेमस है उनके नाम बोलने हैं। अतुल भाई, गावस्कर, 3 नाम। 1 गावस्कर, वेंकटकर और तेंदुलकर। अरे सबसे पहला महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र का मराठी होना जरूरी नहीं है, सबसे पहला उमरीगर था। हाँ, उमरीगर। नहीं, वो तो बहुत लास्ट 25 years के, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, हम लास्ट 25 मोस्ट फेमस की बात कर रहे हैं। So yes, it can be Tendulkar, it can be Gavaskar, it can be Venksarakar. Perfect. क्या बात है, वेरी नाइस। सब पहली रो वाले ही लेके जाते। Okay, now some percentage, and this is one more interesting thing. अभी जिन गावस्कर 25 साल में नहीं होगा, उसके पहले था। 1980, Okay. Yes. Okay, I would like to correct that as well. I think our team is ready. So, अभी recently
फिल्म छावा आया था और हम सब ने बहुत सराहा है. वी आर सो मच इंस्पायर्ड बाय सच छावा मूवी. और उसी का ही एक पार्ट हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं. हमारा भी लेट हो जाता है. सो कैन यू गेस कि डब्बा वाले का एक्यूरेसी का परसेंटेज कौन सा रहेगा? वन हैंड रेस करेंगे, उनको ही हम बताएंगे. प्लीज हैंड रेस. यस शशि जी. नहीं, वी वांट दैट एग्जैक्ट नंबर. रॉन्ग. यस पीछे. Okay, we are ready here, Vandana. यस. वन जस्ट प्लीज बोलिए. Oh no, 99.67% accuracy rate. That's too high. बहुत अच्छा रेट है जो उन्होंने बहुत अच्छे से वो अपनी सर्विस देते हैं. Now let's get back to our drama, please. आप किसके पास से? 57 में हुआ था. उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया. 2 वर्ष की उम्र. छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म सन 1657 में हुआ था. उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया. 2 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी देखभाल उनकी दादी जीजाबाई ने की थी. छत्रपति संभाजी महाराज इतने बुद्धिमान थे कि वे मात्र 13 वर्ष की उम्र में 13 भाषाओं में पारंगत हो गए. संभाजी महाराज ने 16 वर्ष की उम्र में अपना पहला युद्ध जीता था. छत्रपति संभाजी महाराज ने 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़ी और उसमें से वो एक भी लड़ाई नहीं हारे और 8 लाख की मुगल सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई. लेकिन उन्हें 2000 सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दे दिया. कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज. कभी कभी समझ नहीं आता आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो चुका. हम नमक हैं महाराज. जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए. हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे. सौभाग्य सौभाग्य. महाराज की वर्षा
जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची बहुवंदनीय प्राणप्रिय ही माय मराठी अमुची मायभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची बहुवंदनीय प्राणप्रिय ही माय मराठी अमुची हा आमचा आहे बाणा ही आमची आहे बोली अस्मानी झळके भव्य पताका भगव्या जगत्याची राष्ट्रभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी ही आमची बहुवंदनीय प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची राकट देशाकड घर देशा दगडाच्या देशा भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाची धरती पाणी मातीच्या घागरी हा आमचा आहे बाणा ही आमची आहे बोली अस्मानी झळके भव्य पताका भगव्या जगत्याची राष्ट्रभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी
पर कब्जा कर लिया है और राजा को औरंगजेब ने पकड़ लिया है। अब जो दूसरा आपके सामने नजर आएगा वो औरंगजेब किस प्रकार से राजा को प्रताड़ित करता है और आगे क्या हुआ वो डायलॉग के साथ आपके सामने सब प्रेजेंट करेंगे। क्या बात है? जब तक वो अपना सेटिंग कर रहे हैं, मोदी जी आप पूरी हमारे 20 मेंबर्स को भी यात्रा के लिए लेकर गए हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे प्लीज। हम लोग गए थे 22 मेंबर्स, टूर वाले को ही दे दिया था प्रोग्राम का। तो 22 लोग बनारस गए, बनारस से प्रयागराज गए, प्रयागराज से अयोध्या गए, अयोध्या से लखनऊ गए। सब जगह 7 दिन का पिकनिक, 7 दिन का ये टूर था। बाई प्लेन गए थे, प्लेन में आए और अच्छी तरह से वो केटरर्स भी, जो टूर वाले ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छा था। अच्छी तरह से सब जगह दर्शन भी हुआ, राम मंदिर भी दर्शन करने में कोई भी एज वाला इजीली जा सकता है, इतना वहाँ अरेंजमेंट है अच्छा। क्योंकि सीनियर सिटीजन को व्हील चेयर भी देता है और 2-2 टाइम दर्शन करने को मिलता है और एक चेयर के साथ एक आदमी भी देता है। तो हिसाब से 2-2 लोग साथ में दर्शन करते हैं। अगर अभी तक भी आपने राम मंदिर नहीं देखा है तो आप सबको रिक्वेस्ट है, 500 साल के बाद राम मंदिर बना है, तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग एक बार उसकी मुलाकात ले तो अच्छा है। अभी 20 लोगों को लेकर गए, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा 22 लोग हम गए थे, नेक्स्ट टाइम 100 लोगों को लेके जाने की इच्छा है और वो इच्छा डेफिनेट पूरी होगी। ऊपर वाले की इच्छा रहती है। एक बिंदी आगे, 1 बिंदी आगे कर दिया, चलो आप 200 मान के 200 151 के ऊपर 200 प्रोग्राम चल ही रहा है। मगर मैंने फर्स्ट में जरा प्लेस रोमा जी प्लेस फर्स्ट में का प्रोग्राम अभी से ही नक्की कर दिया है। हम लोग वोकाथॉन करेंगे जेएलसी में और वो टाइम टी शर्ट की जगह जब्बा पहन के वोकाथॉन करेंगे और जब्बा सभी के लिए बनाएंगे और उसके लिए आपको आपका साइज वगैरह देने का रहेगा। बिरला गार्डन से लेकर जितना भी होता है फर्स्ट में महाराष्ट्र जो वो हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे। वाओ, तो मास्टरमाइंड का नेक्स्ट संडे का प्रोग्राम का प्लानिंग शुरू हो गया। हाँ, अभी आपके सामने राजा और उनके जो मित्र हैं कविराज, दोनों को औरंगजेब की सेना ने बांधा है, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ राजा कवि के साथ जो उनके दोस्त हैं उन्होंने बोला था कि आपकी कविता की हम प्रतियोगिता करेंगे। आपने पिछले सीन में देखा होगा, राजा अभी अपने प्रिय दोस्त कवि के साथ ये हालत में भी कविता की प्रतियोगिता करेंगे और हम ये सब मिलकर जरूर से देखेंगे। आप ये देखिएगा। हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अपनी सब पे भारी है। कैदों शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते आमोरन, तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत बना दोगे, हर घर एक नया सिवा एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा
तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ये शब्द इच्छाधारी हथियार है, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। माते याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न है माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। चंदन कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कुंकण के कुओं में, जय भवानी की जड़ों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को शंभू राजांच्या देहाचे केले असतील, त्याहूनही जास्त तुकड्यांचं अगदी खंगून खंगून मारणारं मरण तुमच्या वाट्याला नाही. आज वाचला म्हणून ही तुमची जीत समजू नये औरंगजेब. उलट रोज एक मरण मरणार आहात तुम्ही.
Yeshubai, the sweet Renu, and the choreographer Binduben and Varsha Thakkar. The entire Chawa team. Beautiful. पूरी टीम आ जाओ ऊपर। What expressions. 3 घंटे का 15-20 मिनट में और इसके इतने अच्छे एक्सप्रेशन के साथ करना, तालमेल करना, इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर अस, इज इट? यस यस। और मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा किया। और इनकी दीदी जो है, आइए दीदी, शीला दीदी, ये दुबई से खास अपने भाई के राज तिलक के लिए आई है। तो ये होती है बहन, जहाँ कहीं भी है ड्रामा में राज तिलक हो रहा है, फिर भी दीदी बहुत खुश है और दुबई से सीधी लैंड होके बिरला गार्डन आई है। दीदी आप कुछ बोलना चाहेगी? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू छावा टीम, थैंक यू ऑल योर एफर्ट्स, हार्ड वर्क, और बहुत बहुत चैलेंज था और भगवान ने ये सब चैलेंज स्वीकार हमको करवाया और बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, थैंक यू। Thank you team Chawa. से उसमें हाई, लो, सीरियस। महाराष्ट्र है तो पंढरपुर तो हम भूल नहीं सकते। पंढरपुर गए आप लोग? पंढरपुर गए हो गया? पंढरपुर में विठल और रुक्मणी जी की प्रतिमाएं हैं और कहते हैं वहाँ पे विठल जी हैं, वो कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं, कमर के हाथ रख के खड़े हैं, क्योंकि उनके भक्त थे, उनके भक्त जो थे वो उनको रोज मिलने आया करते थे, लेकिन एक दिन वो भक्त नहीं आए। पुंडलिक, उनका नाम पुंडलिक था, और पुंडलिक जी नहीं आए दर्शन लेने के लिए, तो विठल जी पुंडलिक के घर जाते हैं और पुंडलिक जी अपने माँ बाप की सेवा करते रहते हैं, और पुंडलिक जी ने विठल जी को वहाँ ईंट दे दी खड़े रहने के लिए, और तब से विठल जी वो ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो ये होती है माँ बाप की सेवा। माँ बाप के आगे भगवान को भी उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया और विठल जी ने उनका रिस्पेक्ट दिया। तो हमारी पूरी टीम माउली देखते हैं। थैंक यू सो मच।
विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठला। क्या देवाता दानी जी, भारती बेन, गीता कार्या, एकता, नूतन बेन, अतुल भाई, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और गुड़ी पड़वा है, विठ्ठल जी को हमने बुलाया है, उनका विराजमान किया है। तो हम सबको पता भी होगा कि हम पंढरपुर में दांडी यात्रा निकालते हैं, जो संत ज्ञानेश्वर ने शुरू किया था। संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी महाराज ने, आषाढ़ महीने से वो शुरू होता है, 21 डेज के लिए ये होता है और रफली 250 किलोमीटर्स लंबा चलकर सब जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आनंदी होता है और डेस्टिनेशन पंढरपुर, सो विठोला मंदिर के पास। सो वी हैव आवर दांडी मार्च, जो पीछे से सारे पार्टिसिपेंट्स दांडी मार्च करके आ रहे हैं। एंड इन द मीनवाइल हम यहाँ विठल जी के दर्शन करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में मेरे ख्याल से कृष्ण बने थे गीता दानी जी, और इंस्पायर होकर मिस्टर दानी भी ये बार बोले कि लेट मी ऑल्सो कम विथ यू। सो वो भी मिस्टर दानी विठला जी बन के आए हैं। एंड कैन वी हैव द दांडी टीम रेडी? यस, ओके, द दांडी टीम। कैमरामैन आप वहां जाएंगे प्लीज, उनको भी कैप्चर आती थी सर। हमारे बीच बुद्धा जी आए हैं, वो प्रोग्राम में थे
लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये विट्ठल की दांडी यात्रा है, तो वो प्रोग्राम छोड़ के सीधे विट्ठल की दांडी यात्रा में आए, तो धन्यवाद आपको। एंड ऑन टाइम पहुंचे, वो भी बड़ी बात है। ऑन टाइम आ गए, तो विट्ठल जी ने आपको बराबर याद किया। ओके, हम आरती करते हैं। विठ्ठले माझे माऊली, विठ्ठले माझे माऊली, देवळावरी देवळावरी आठवी पारे, आठवी पारे, विठ्ठले माझे माऊली, आल्या गेल्या हाती जणी गो, आल्या गेल्या हाती जणी रोग, पंढरपुरी आहे, पंढरपुरी आहे माझ्या माया बापा, माझ्या माया बापा, ये विठ्ठले माझे माऊली, शिवल्या पीतांबर कैसा गगनी जळकाला, शिवल्या पीतांबर जैसे गगनी जळकाला, गरुडावर बैसोनी, गरुडावर बैसोनी माझ्या केवारी आला, माझ्या केवारी आला, हे विठ्ठले माझे माऊली, विठोबाच्या राजा मानित्य भावळी, विठोबाच्या राजा मानित्य भावळी, विष्णुदास नामा, विष्णुदास नामा दीपे भावे ओवाळी, दीपे भावे ओवाळी, हे विठ्ठले माझे माऊली, एक 2 मिनट आप खड़े रहेंगे। थैंक्स बहुत छोटा शब्द लग रहा है, क्योंकि ये सब करने के लिए जो मेहनत लगी है हम आप शब्दों में नहीं बता सकते। हमने रात दिन, मुझे आज रोना आ रहा है, हमने रात दिन एक किए हैं। मेरे कलाकारों ने, सारे कलाकारों ने, कहीं अयोध्या में थे वहां से उन्होंने मैनेज किया है, यहाँ पे अपना काम धंधा छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, और हम लेडीज का तो आप पूछो ही नहीं, हमारे हस्बैंड को पूछो और बोले जेल से तुमको पागल कर देगा, ये क्या है, दिन रात जेल सी, न चाय का पता न नाश्ते का पता, हमारे घर में तांडव चल रहा है। तो ये सब के लिए बहुत सेक्रीफाइस लगता है। वंदना जी प्लीज कम। ये मेरी पूरी टीम है, और टीम के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना ये शो पॉसिबल नहीं था, तो आप सब A to Z सबने बहुत बहुत मेहनत की। कोरियोग्राफर, हेड, प्ले हमारी बिंदु जी किधर है? बिंदु जी शो स्टॉपर। बिंदु जी अभी बड़े सदमे से बाहर आई है, और उन्होंने, इनके सहकार के बिना ये छावा प्ले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पर्दे के पीछे जो करना है वो सब इन्होंने किया। बिंदु बहन आप कुछ बोलना चाहेगी? आज मराठी संस्कृति को हम उजागर कर पाए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। अभी हम एक एक करके दर्शन लेंगे और स्टेज से बाहर आएंगे। कल जैसे बताया, एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए। एक मिनट। इट्स अ टीम वर्क, सब लोग आगे आकर एक टीम की तरह काम किया। अभी जो मैंने फर्स्ट में का बोला है, वोकाथोन का प्रोग्राम रखा है। हम लोग सब जब्बा बना के वोका स्पेशल बनवाएंगे, लेके जाने का रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, आप प्लीज ध्यान से सुनिए। हमने 3 प्रोग्राम दिए हैं, एक के बाद एक हिट हुए वंदना। यस। तो मैंने और वंदना ने सोचा है एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलेंगे और एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम होगा फुकटे एंटरटेनमेंट कंपनी। फुकटे? यस, फुकटे। ओके। फुकटे बिकॉज हम पैसे नहीं लेते हैं, हमको पैसे नहीं देते हैं, हम कलाकार को भी पैसे नहीं देते हैं। तो हमारे कंपनी का नाम है फुकटे और हमारा वेबसाइट है www.fukte.org। प्लीज जाके चेक करिए हमने फुकट में कितने प्रोग्राम दिए हैं। बट वंदना, आई कैन हेल्प यू विद दैट। अभी अप्रैल महीने में किस किस के बर्थडेज है और मैरिज एनिवर्सरी है, हाथ ऊपर करेंगे प्लीज। कितने लोग हैं? 1 2 3 4। मोदी जी प्लीज कांटेक्ट करिए, ये हमारे फ्यूचर स्पॉन्सर्स रहेंगे, हम उनको कांटेक्ट करेंगे। फ्यूचर और हमारे फुकटे एंटरटेनिंग में एक से बढ़कर एक कलाकार है। आप शादी बोलो, शादी में बाराती नाचता है, हमारे फुकटे लोग आ जाएंगे। रोने के लिए हमारी फुकटी होते आ जाएगी। प्रार्थना सभा के लिए हम लोग हैं हाजिर। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े हमको कांटेक्ट कीजिएगा। हम फुकटे की और एक खासियत है, फुकटे क्या करते हैं मालूम? किसी प्रोग्राम में जाते हैं, कोई बुलाते हैं हमको, लेकिन उनका बजट नहीं रहता है, मेहमान का बजट नहीं रहता है, तो गिफ्ट भी हम लोग दे देते हैं। तो ये फुकटे हैं। लेकिन वंदना, लेट अस चेंज दिस मेंटालिटी। हमारा परफॉर्मेंस देखकर सब लोग आगे आ रहे हैं, वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैन वी चेंज दिस फुकटे थिंग? मे बी यू डोंट नो नेक्स्ट प्रोग्राम और नेक्स्ट इवेंट हमारा और बढ़िया से होगा। नेक्स्ट इवेंट की हम अभी से घोषणा कर रहे हैं। अगले गुड़ी पाड़वा रोकड़े एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा। ओके, फ्रॉम फुकटे टू रोकड़े entertainment.com। तो बाद में रोकड़ा चलेगा, फुकटा नहीं चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फोटो के लिए आ जाओ, एक मिनट बोलिए। विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला, पीछे महाप्रसाद रखा है, तो प्लीज ले लीजिएगा। और चतुर्वेदी जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे 2 शब्द हमारे आशीर्वाद के रूप में दीजिए प्लीज। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ एक गुजराती लोगों ने मराठी प्रोग्राम किया। हिंदुस्तान का एक नाम और है गुलदस्ता संस्कृति, उसमें तो अलग अलग फूल होते हैं। दूसरा नाम है मेल्टिंग पॉट, काला संस्कृति। जब कोई अलग नहीं रहता, सब मिलके एक हो जाते हैं। अगर गुजराती और मराठी ऐसे ही एक रहे तो कभी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ऐसे ही हिंदुस्तान में सब लोग अगर मिलके रहे तो भारत माता की सच्ची जीत होगी। समस्या जब ही आती है जबकि हम अपने अस्तित्व को हिंदुस्तान में भारत में नहीं मिला पाते। हम अलग आइडेंटिटी रखते हैं। हम सब समस्या की जड़ ये है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय नाम, भारतीय जो रीत रिवाज है उनको अपनाना। और जब लोग भारतीय नाम भी नहीं रखते, रीत रिवाज भी नहीं मानते, तो समस्या खड़ी हो जाती है। गुजरातियों और मराठियों में समस्या थी, लेकिन आज बड़ा खुश हो रहा है मेरा दिल कि गुजरातियों ने आज मराठी में जो नाटक किया है, मराठी भी बड़े खुश होंगे कि देखो कैसा किया है। और मुझे खुशी है कि ये बिरला गार्डन में हुआ, जो कि महात्मा गांधी की एक जमाने में प्रार्थना सभा हुआ करती थी। तो वो कहते थे
कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुन्नत दे भगवान। आज आपने गुजराती मराठी एक कर दिए, मुझे इसका बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ, बधाई। आपके कारण ये स्टेज हमको मिला और इसमें 4 चांद लग गए। इसीलिए बनाई थी। वेरी गुड प्लेटफॉर्म, थैंक यू फॉर दैट।